गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तेज किया अभियान। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोरबी में किया रोड शो, कार्यकर्ताओं में फूंकी जान। गुजरात दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नमो किसान पंचायत में भी हुए शामिल। ई बाइक का किया शुभारंभ। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी ने सबको पछाड़ा। 608 में से 125 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। एनसीपी को 118, कांग्रेस को 53, शिवसेना शिंदे गुट को 28 और उद्धव गुट को 20 सीटें मिली। शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ चार्जशीट में बड़ा खुलासा। पत्राचाल को लेकर हुई मीटिंग में शरद पवार और विलासराव देशमुख भी मौजूद थे। बीजेपी ने जांच की मांग की। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बीएमसी को राणे के बंगले में अवैध निर्माण गिराने का आदेश दिया। साथ ही राणे पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। कुतुब मीनार पर मालिकाना हक को लेकर के फैसला। याचिकाकर्ता कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद की याचिका खारिज। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सुनाया फैसला। कर्नाटक हिजाब विवाद पर जनता दल सेक्युलर के कर्नाटक प्रमुख सीएम इब्राहिम का बयान आया सामने। कहा, पल्लू से सिर ढकना भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार। कांग्रेस ने बीजेपी नेता येदियुरप्पा और उनके बेटे पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज होने का मामला उठाया। बीजेपी संसदीय बोर्ड से इस्तीफा देने को कहा। विपक्षी नेताओं पर लगातार बढ़ रहा है सीबीआई का शिकंजा। यूपीए सरकार के दौरान जांच के दायरे में आए राजनीतिक नेताओं में 60% विपक्ष के थे। एनडीए काल में यह आंकड़ा 95% तक पहुंचा। एसीसी और अंबुजा सीमेंट की निर्माण क्षमता बढ़ाएगा अडानी ग्रुप। 2030 तक उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य। रेलवे की नई योजना शुरू। रिटायर हो चुके बुजुर्गों को फिर से नौकरी देगा रेलवे। जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। देश के सरकारी बैंकों में भी आएगी नौकरियों की बहार। वित्त मंत्रालय लेगा खाली पदों का जायजा। सोने की कीमत पर रिकॉर्ड तोड़ गिरावट। 6 महीने में निचले स्तर पर पहुंचा गोल्ड। सरकार की ओर से सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करने के फैसले के बाद से ही सोने की कीमत में कमी नजर आई। और अब खबर जालंधर से। जालंधर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक निजी प्रोग्राम में हिस्सा लेने पहुंचे। जालंधर के दुआबा चौक के पास भाजपा के कई कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि जो लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर अपने शब्दों के बाण चला रहे हैं, उनके पास कहने को कुछ है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लोटस के तहत हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खरीद रहे होते तो अब तक पंजाब में बीजेपी की सरकार होती। तो कैप्टन अमरिंदर की बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर के उन्होंने जवाब दिया। साथ ही आम आदमी पार्टी पर, केजरीवाल पर जोरदार हमला भी बोला।